बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मोहम्मद अतीक फ्राम atikacademy.com। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था जंगल स्क्वाड कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम बात करेंगे हीलियम 10 की कि आप हीलियम 10 को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं अपना यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर amazon.com पे आ जाते हैं हम, और यहाँ पर मैं कोई भी एक कीवर्ड जो है सर्च कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ गेमिंग माउस। लास्ट वीडियो के अगर आपने नहीं देखी जिसके अंदर मैंने जंगल स्काउट के बारे में बताया था आपको, तो आप उसको लाजमी देखें। तो उसके अंदर मैंने बताया था बेसिकली ये कीवर्ड्स क्या चीज़ है, और उसके अलावा कुछ और एक दो टिप्स बताई थी कि आपने किसी भी प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने, ठीक है। तो वो आप लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ये गेमिंग माउस कीवर्ड जो है इसको सर्च किया है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने हीलियम 10 की जो आपने एक्सटेंशन ऐड की होगी उसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक पॉपअप विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर ये एक ऑप्शन है एक्स्ट्रा अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च, आपने इसके ऊपर सिंपली क्लिक करनी है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिस तरह जंगल स्काउट का बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। और इसकी ये ख़ास बात ये है कि इसके टॉप के ऊपर आपको ये सर्च वॉल्यूम बता देता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो हमने गेमिंग माउस कीवर्ड सर्च किया था उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 2,10,471, ठीक है। यानी इसको मंथली 2 लाख से ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आ जाएं तो ये उसी तरह से रोज़ सिलेक्टेड है, यानी सीक्वेंस के साथ, यानी जो सबसे टॉप पे है इस पेज के ऊपर प्रोडक्ट वो ये है, उसके बाद सेकंड पे ये है। तो इसी तरह से ये स्टेप बाय स्टेप नीचे ये इनके नंबरिंग लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स। यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं प्रोडक्ट के नेम्स, टाइटल्स, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे सेल आउट हो रही है, लिस्टिंग जो भी है, उसके बाद उन तमाम लिस्टिंग के एसेंस यहाँ पर जो है आपको शो हो जाएंगे, और यहाँ से आप इजीली उनको कॉपी भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह ये अगर एसन का आपको नहीं तो पता तो मैं आपको बता दूं, वैसे मैंने अपनी इस सीरीज़ के अंदर बताया भी हुआ है। एसन क्या होता है, एसन अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि अमेज़ॉन आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नंबर देता है हर एक सेलर को, उसे एसन कहते हैं। उसकी वो लिस्टिंग के हिसाब से वो एसन होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टोर के ऊपर 50 लिस्टिंग हैं प्रोडक्ट्स की, तो उनके 50 एसन्स होंगे, वो भी डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाती है ब्रांड्स। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि ब्रांड्स हमें अमेज़ॉन के ऊपर सेल आउट करने के लिए एक ब्रांड नेम चाहिए होता है, ठीक है। तो ये वो तमाम नेम्स हैं जो कि जितने भी सेलर्स हैं वो सेल आउट कर रहे हैं। अब ये है रेज़र फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये रेज़र का ब्रांड नेम है, ठीक है, और इनकी ये प्रोडक्ट है गेमिंग माउस। इसी तरह से इनका यहाँ पर ये सेकंड प्रोडक्ट इनकी चल रही है, ठीक है। इसी तरह से ये तमाम जो मुख्तलिफ ब्रांड्स के नेम्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है प्राइस, यानी इस प्रोडक्ट को ये सेलर कितने में सेल आउट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये सेल्स, तो ये 30 डेज़ की सेल्स होती हैं, यानी इसको लास्ट 30 डेज़ के अंदर कितनी सेल्स मिली हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सेल्स ग्राफ का सेक्शन, ठीक है। तो जैसे ही आप जिस भी प्रोडक्ट का ग्राफ चेक करना चाह रहे होंगे, ठीक है, आपने उसके ऊपर सिंपली उसके ग्राफ के ऊपर क्लिक करनी है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसा कि मैंने आपको जंगल स्काउट के अंदर भी बताया था कि ये जो अगर देखें ना SP इसके ऊपर आता है, ठीक है, इसके ऊपर SP आ रहा है, इसका मतलब है कि ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, यानी इसका एड इस बंदे ने चला रहा हुआ है, यानी इस लिस्टिंग
पर ये ऐड चला हुआ है जो अमेज़ॉन इसको टॉप पे शो करवा रहा है, यानी इन्होंने पे किया हुआ है अपने आप को फ्रंट पे शो करवाने के लिए, और ये लिमिटेड होते हैं, ठीक है, यानी जितनी देर तक इनका ऐड चलेगा इतनी देर तक ये यहाँ पे होंगे। आपने ये जो SP वाली प्रोडक्ट होगी इसको स्किप कर देना है, क्योंकि ये लिमिटेड होती हैं, ये परमानेंट नहीं रहती, ठीक है। तो ये बेसिकली असल वाली जो है वो रैंक्ड प्रोडक्ट हैं, ये वाली स्पॉन्सर प्रोडक्ट हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इनको ऊपर लाया गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेल्स ग्राफ के अंदर हम आ जाते हैं। सेल्स ग्राफ में आने के लिए यहाँ पर आपने ये जो ग्राफ होगा ना, जिस भी प्रोडक्ट का ग्राफ चेक करना होगा आपने सिंपली उस ग्राफ के उस प्रोडक्ट के ग्राफ के ऊपर क्लिक करनी है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर स्पॉन्सर वाली दोनों प्रोडक्ट को छोड़ के यहाँ पर ये थर्ड प्रोडक्ट है, यानी जो ओरिजिनली रैंक कर रहा है उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और उसका हम चेक करते हैं ग्राफ के वो किस लिहाज से रैंकिंग है उसकी और क्या सेल कर रहा है, ठीक है, किस तरह से उसकी सेल्स हो रही है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक न्यू पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें सबसे टॉप पे ऊपर आपके पास सेल्स है, उसके बाद आपके पास सेक्शन आ जाता है BSR का, यानी बेस्ट सेलर रैंक। उसके बाद रिव्यू काउंट का सेक्शन है, और उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर लास्ट 30 डेज़ का ये ग्राफ शो हो रहा है, और उसके बाद लास्ट 90 डेज़, 1 ईयर और ऑल टाइम, ठीक है। आप जितने भी डेज़ का यहाँ पर ग्राफ चेक करना चाहें और जिस चीज़ का ग्राफ चेक करना चाहें वो चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लास्ट 90 डेज़ की इसकी सेल्स चेक करना चाह रहे हैं, तो हम सेल्स का सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर लास्ट 90 डेज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये हमें लास्ट 90 डेज़ की सेल्स का ग्राफ यहाँ पर शो करवा देगा। यहाँ पर इसकी सेल्स ये डाउन थी, ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ती गई, इस तरह आगे आगे यहाँ पे इसकी ज़्यादा हुई, तो ये इसके लास्ट 90 डेज़ का ग्राफ है चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम BSR, अगर हम BSR इसका देखना चाहते हैं कि यानी लास्ट 90 डेज़ के अंदर इसका जो बेस्ट सेलर रैंक है वो क्या था, कम हुआ, ज़्यादा हुआ या किस लिहाज से था, या तो वो फिर हम यहाँ से देख सकते हैं। तो बेस्ट सेलर रैंक बेसिकली मैंने आपको लास्ट वीडियो के भी अंदर बताया था कि ये अमेज़ॉन लिस्टिंग की पेरेंट कैटेगरी के लिहाज से हर एक लिस्टिंग को एक रैंक प्रोवाइड करता है। वो किस बेस पे रैंक प्रोवाइड करता है, उसकी सेल्स के ऊपर, ठीक है, यानी अगर वो ज़्यादा सेल आउट हो रहा है, वो चीज़ ज़्यादा सेल आउट हो रही है तो वो उसका रैंक ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह अगर वो प्रोडक्ट कोई ऐसी है जो कम सेल आउट हो रही है तो उसका रैंक कम होगा, या उसकी कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती है जिनके ऊपर मतलब वीक में कभी ऑर्डर आया कभी नहीं आया, कभी आ गया कभी नहीं, तो फिर उस लिहाज से अमेज़ॉन जो है वो डिसाइड करता है और उसको एक सेलर रैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस तरह इसका ये 90 डेज़ के अंदर सेलर रैंक था। जब इसकी सेल्स डाउन थी तो इसका सेलर रैंक डाउन हो गया, जब इसकी सेल्स अच्छी थी तो इसका सेलर रैंक बढ़ गया, ठीक है। इसी तरह आगे रिव्यू काउंट पे क्लिक करके हम इसके लास्ट 90 डेज़ के रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं, 30 डेज़ के भी, जितने भी आप ने रिकॉर्ड पिछला चेक करना हो वो आपने सिंपली सेलेक्ट करना है। ये देखें अगर हम 30 डेज़ के चलें चेक कर लें तो पहले इस पर कम रिव्यूज़ थे, फिर आस्ता आस्ता बढ़ते गए और फिर इंक्रीज़ ही होते गए, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्राफ की सूरत में भी चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट की तीन चीज़ें, सेल्स, BSR और रिव्यू काउंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर रेवेन्यू। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये जो रेवेन्यू और सेल्स आ रही हैं, ये जो सेल्स हैं ये लास्ट 30 डेज़ की है, ठीक है, अगर आप ऊपर देखें वहाँ पे मेंशन भी हो रहा है, और इसी तरह ये रेवेन्यू भी लास्ट 30 डेज़ का शो करवा रहा है, यानी ये इसकी सेल्स 30 डेज़ में इतनी हुई, इतने यूनिट इनके सेल हुए और इसने 30 डेज़ के अंदर इतना रेवेन्यू जनरेट किया। उसके बाद यहाँ पर BSR आ रहा है, इस प्रोडक्ट का ये BSR है, इसका ये प्रोडक्ट है जो है इसका ये BSR है, इसी तरह ये तमाम प्रोडक्ट का इसी लिहाज से BSR है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये देखें ये बता रहा है सेलर कंट्री रीजन, जैसा कि ये Amazon.com यानी USA के अंदर ये सेल आउट कर रहा है बंदा, ये Amazon खुद सेल आउट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये HK हांगकांग के अंदर है और ये चाइना, इसी तरह ये कंट्रीज़ हैं, जिस कंट्री रीजन से ये सेलर बैठे हुए हैं वो तमाम सेलर्स के यहाँ पर कंट्रीज़ मेंशन हुई हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे आ जाती है फ़ीस। तो ये जो फीसेस हैं ये फ़ीस प्लस रेफरल फ़ी
FBA फ़ी प्लस रेफरल फ़ी लिखी हुई है। तो ये दोनों फ़ीस जो अमेज़ॉन डिटेक्ट करता है वो इस स्पेसिफिक लिस्टिंग यानी इस प्रोडक्ट का जो सेल जो फ़ीसेस हैं, इस प्रोडक्ट की जो फ़ीसेस हैं वो अमेज़ॉन कितनी इनसे ले रहा है वो यहाँ पर शो हो रही हैं। यानी अब इसकी अगर चेक कर लें हम इस लिस्टिंग की फ़ीस तो ये $8 है। अब अगर इसकी देख लें तो इसकी $10 है। इसी तरह से ये जो फ़ीसेस अमेज़ॉन को पे कर रहे हैं ये लिस्टिंग वाले, वो इनकी तमाम फ़ीसेस यहाँ पर शो हो रही हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये देखें ये एक्टिव सेलर्स की टैब है, यानी जो इस लिस्टिंग है ये जो ये लिस्टिंग है उसमें एक्टिव सेलर्स कितने हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल देखें तो ये 16 लिस्टिंग एक्टिव हैं इसके ऊपर, यानी ये जो रेज़र का माउस सेल आउट हो रहा है इसमें 16 एक्टिव लिस्टिंग यानी 16 और बंदे जो सेलर हैं वो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे हम आ जाएं तो हमारे पास आ जाती है रेटिंग। तो रेटिंग आप ये देखें इसकी 4.6 है, इसकी 4.4 है, 4.7 है, 4.5 है। तो इसी लिहाज से ये आउट ऑफ 5 यहाँ पर ये जितनी भी प्रोडक्ट हैं इसकी उसी लिहाज से यानी इनकी सेल्स के बेस पर और कस्टमर ने जो इनको रिव्यूज़ दिए हुए हैं उसके लिहाज से जो जो इनकी रेटिंग है वो यहाँ पर ओवरऑल रेटिंग यहाँ पर लिखी हुई है। यानी आप बार बार जाकर एक एक प्रोडक्ट को जाकर चेक नहीं कर सकते, यहाँ पर इजीली आप इनको चेक कर सकते हैं। उसके बाद रिव्यू काउंट है। तो रिव्यू जो हैं ये देखें, अगर आप फर्स्ट प्रोडक्ट को बेसिकली ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट के, लेकिन मैं एक समझाने के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम बेसिकली इस टूल की मदद से क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने ये SP वाली प्रोडक्ट जब भी हंट करनी है प्रोडक्ट तो आपने इन चीज़ों को नहीं देखना है। ये देखें, ये भी स्किप कर देनी है, ये भी स्किप कर देनी है, ठीक है। जितने भी स्पॉन्सर प्रोडक्ट हैं उनको आपने उनका डाटा ऐड ही नहीं करना, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखें इसके 46,222 रिव्यूज़ हैं, ठीक है, इस लिस्टिंग के ऊपर। इसी तरह इस लिस्टिंग के ऊपर 6,971 रिव्यूज़ हैं। तो इसी तरह से ये सीक्वेंस के साथ हर एक जो लिस्टिंग यहाँ पर शो हो रही है उसके जितने रिव्यूज़ हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। उसी लिहाज से आगे इमेजेस का भी बता रहा है, यानी ये जो लिस्टिंग है लिस्टिंग के ऊपर इमेजेस कितनी यूज़ हुई हैं। यानी अगर हम इस लिस्टिंग को देख लेते हैं तो ये देखें यहाँ पर ये कह रहा है कि 10 इमेजेस इस लिस्टिंग वाले ने यूज़ की हुई हैं। तो अगर हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको मैं ओपन न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ और हम देख लेते हैं कि बेसिकली ये कौन सी इमेजेस शो करवा रहा है कि ये 10 इमेजेस हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखें, ये देखें इसकी 6 वीडियोज़ यहाँ पर शो हो रही हैं, ठीक है। और ये देखें 1 2 3 4 5 और 6, यानी ये 6 पिक्स भी इसकी यहाँ पर शो हो रही हैं। तो ये जो पिक्स यहाँ पर हमें फ्रंट पे शो हो रही है ना, ये बेसिकली ये जितनी भी इन्होंने पिक्स या वीडियोज़ यूज़ की हुई हैं उनका ओवरऑल यहाँ पर बता रहा है कि इस लिस्टिंग ने कितनी इमेजेस जो है टोटली यूज़ की हुई हैं, वो इनकी टोटल काउंट बता रहा है। इसी तरह यहाँ पर इन्होंने 5, इस लिस्टिंग वाले ने 9 यूज़ की हुई हैं। तो ये जितनी भी इन्होंने यूज़ किया वो यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ शो हो रही है वो हो रही है कैटेगरी। हमने जो चेक करनी है वो क्या चेक करनी है, कैटेगरी। तो ये वीडियो गेम्स की कैटेगरी है, ठीक है। यानी ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं ये तमाम प्रोडक्ट्स वीडियो गेम्स की कैटेगरी के अंदर सेल आउट हो रही है। इसी तरह आगे आ जाता है साइज़ टायर। तो देखिए मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि ये जो साइज़ टायर है ना, ये बेसिकली अमेज़ॉन प्रोडक्ट की डायमेंशन और वेट के लिहाज से, यानी डायमेंशन और वेट के लिहाज से इसका टायर इन्होंने मुकर्रर किया हुआ है एक। तो इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टैंडर्ड साइज़ और दूसरा होता है ओवर साइज टायर। तो स्टैंडर्ड साइज टायर के अंदर 2 साइज़ होते हैं, एक होता है स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़, एक होता है लार्ज स्टैंडर्ड साइज़। इसी तरह ओवर साइज जो होता है, ओवर साइज़ के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। उसमें फर्स्ट पे आ जाती है स्मॉल साइज ओवर साइज़, उसके बाद लार्ज ओवर साइज़ और नंबर 3 पे आ जाता है स्पेशल ओवर साइज़। तो एक और चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है अमेज़ॉन फिर उसकी फ़ीस स्टैंडर्ड साइज़ के लिहाज से डिटेक्ट करता है, और अगर कोई प्रोडक्ट आप सेल आउट कर रहे हैं जो ओवर साइज़ है तो फिर आपको उसकी ओवर साइज़ के लिहाज से फ़ीस
पे करनी पड़ेगी अमेज़ॉन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फुलफिलमेंट, यानी ये बंदा जो है ये फुलफिलमेंट कौन सी यूज़ कर रहा है, यानी इसके अंदर FBA भी होता है, इसके अंदर FBM भी होता है, और एक चीज़ इसके अंदर होती है AMZ, जिसे अमेज़ॉन भी कहते हैं। अमेज़ॉन बेसिकली जिसमें हो वो होता है जो अमेज़ॉन खुद सेल आउट कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये बंदे FBA कर रहे हैं, ये जो FN है बेसिकली ये भी FBM है, यानी फुलफिल्ड बाय मर्चेंट है, इसे कहते हैं मर्चेंट फुलफिल्ड बाय फुलफिलमेंट नेटवर्क, मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बेसिकली FBM ही होता है, यानी कस्टमर खुद से ऑर्डर फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो ये जो FBA वाला है इसने अपनी इन्वेंट्री भेजी हुई है अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर, और वहाँ से फिर अमेज़ॉन आगे इसके तमाम ऑर्डर्स जो है वो प्रोसेस कर रहा है, हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो ये भी तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं इसमें। उसके अलावा यहाँ पर ये क्रिएशन डेट आ जाती है इसमें। क्रिएशन डेट जो है ये आप देखें अगर, तो इस लिस्टिंग को क्रिएट हुए 7/6/2021, यानी 2021 के अंदर ये लिस्टिंग इस बंदे ने लगाई थी, ठीक है। इसी तरह ये जितनी जितनी जिस लिहाज से जब जब क्रिएशन की गई है जिस लिस्टिंग की, उसी का यहाँ पर उसी लिहाज से डेटें मेंशन की हुई हैं। इसके अलावा एक हीलियम 10 का वेब का एक टूल है, मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप टूल्स के अंदर आएँ और यहाँ पर आपके पास एक टूल आ जाता है मैग्नेट के नेम से, ठीक है। आपने मैग्नेट के नेम से इस टूल के ऊपर क्लिक करनी है, और उसके अलावा यहाँ पर आपने उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप करना है, यहाँ पर इस एरो के ऊपर क्लिक करके आपने मार्केट प्लेस सर्च कर लेनी है। जो भी मार्केट प्लेस आप यूज़ करना चाह रहे हैं आपने सिंपली उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना कोई भी कीवर्ड जिसका आप वॉल्यूम सर्च करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो वो आपने यहाँ पर सिंपली उसको क्लिक करना है। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर पेंसिल को सिलेक्ट किया, अब पेंसिल का जो सर्च वॉल्यूम था ये देखें 31,679 इसका सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। और मैग्नेट IQ स्कोर इसका जो है वो 5280 है। इसी तरह जो इसका CPR है यहाँ पर 69 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर अगर आप इसका टोटल कीवर्ड्स देखें तो वो यहाँ पर शो करा रहा है ऑर्गेनिक कीवर्ड, स्मार्ट, कंप्लीट, अमेज़ॉन रिकमेंडेशन। तो ये तमाम तर डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर बेतहाशा आइडियाज़ मिल जाएंगे, इस कीवर्ड के फ्रेजेस मिल जाएंगे जिनसे आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं, और मुख्तलिफ़ कीवर्ड को सर्च करके चेक कर सकते हैं कि उस कीवर्ड के ऊपर हम रैंक कर सकते हैं या नहीं रैंक कर सकते, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर फ़िल्टर्स के अंदर आप आके मैग्नेट IQ स्कोर लिख सकते हैं कि इसका मिनिमम कितना हो, सर्च वॉल्यूम कितना हो, वर्ड काउंट कितने हों। ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर फ़िल्टर करके उसके बाद भी आप यहाँ पर अप्लाई फ़िल्टर करेंगे, और उसी लिहाज से फिर ये आपको नीचे कीवर्ड निकाल के दे देगा। तो आप उस तरह से भी कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें थी जो कि आप हीलियम 10 को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद इसके टूल्स भी हैं, वो भी आप यूज़ करके मज़ीद इसको इन्हेंस कर सकते हैं, मज़ीद इसको जो है वो आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मार्केट ट्रैकर वगैरह, और उसके अलावा ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च। तो ये भी चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये थी मेजर चीज़ें जो कि हम ज़्यादातर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए इस टूल से ये चीज़ें फाइंड करते हैं, और उसको फिर हम जो हमारे पास प्रोवाइडेड क्राइटेरिया होता है उसके साथ इसको हम मैच करते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा कि जंगल स्क्वाड भी यही चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो हीलियम 10 भी करता है, तो हमें इतने पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। तो जो है ज़्यादातर रिकमेंडेशन जो की जाती है, जितने भी ये अमेज़ॉन के ऊपर सेलर बड़े बड़े काम कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर रिकमेंड जो सॉफ्टवेयर करते हैं वो बेसिकली रिकमेंड करते हैं जंगल स्काउट को, ठीक है। क्योंकि उनका और जो मतलब एक्सपीरियंस है
ज़्यादातर लोगों का वो यही है कि जंगल स्क्वाड जो है वो इससे कदरे बेहतर रिजल्ट्स शो करवाता है, ठीक है, जो कि ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके रैंकिंग में, और वो ज़्यादा इससे थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ बताता है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर कि कोई भी टूल जो है आपको 100% श्योरिटी के साथ 100% रियल डाटा नहीं प्रोवाइड करता। तो आपने ये चीज़ बिल्कुल ज़हन में रखनी है यहाँ पर कि हर एक टूल आपको 70 to 80% रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, 70 to 80% रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्राइटेरिया के साथ मैच करके मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से आपने एग्जैक्ट प्रोडक्ट को हंट करना है। पहले मैंने अभी आपको इससे पहले वीडियो के अंदर जंगल स्क्वाड का यूज़ करना सिखाया, इसके बाद अभी इसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि आप किस तरह से हीलियम 10 का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये चीज़ चेक करेंगे कि हम बेसिकली इनको इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को कैसे हंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।